सबसे बड़ी बुराई क्या है? अभिमान। रावण को किसने मारा? भगवान राम ने या उसके अभिमान ने उसे मार डाला? रावण की लंका किसने जलाई? हनुमान जी ने या रावण के अभिमान ने ही जला दी? हनुमान जी और राम जी यह निमित्त हैं। रावण को राम जी ने नहीं, रावण को रावण के अभिमान ने मार डाला। हाँ या ना? रावण को राम ने नहीं, रावण के अभिमान ने मार डाला। बोलो हाँ या ना? यदि अभिमान ना करता तो सुखी था रावण। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत। अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। इसलिए अति अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अभिमान किया रावण ने, सर्वनाश हो गया। सर्वनाश की शुरुआत वहां से हो जाती है जहां से आप अभिमान, एटीट्यूड, दर्प, घमंड स्टार्ट करते हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, बहुत बड़ा नाम है मेरा, इतना बड़ा मेरा बंगला है। हमने कहा अच्छी बात है, ये भगवान की कृपा है आप पर आप इसका अभिमान बिल्कुल ना कीजिए कि मेरे पास इतना कुछ है। आप ये समझिए कि भगवान ने आपको जिम्मेदारी ज्यादा दे रखी है, उसका सदुपयोग करो। वरना इस संसार में इतने बड़े बड़े लोग हैं कि जिसका आप समझते हैं ये बड़े हैं, उनसे भी बड़ा कोई है, वो बड़े हैं उनसे भी बड़ा कोई है, वो बड़े उनसे भी बड़ा कोई है। सर्वगुण संपन्न इस धरती में भगवान के सिवा कोई नहीं। इसलिए अपने आप को बड़ा ना कहा जाए, अपने आप को छोटा कहा जाए। हनुमान जी लंका गए तो बताओ बड़े बनकर गए या छोटे बनकर गए? भैया जी, हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर गए कि छोटे बनकर गए? हनुमान जी क्या गए? मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी छोटे से बनकर गए। जो छोटे बनकर आगे बढ़ते हैं, अपने आप को छोटा मानकर आगे बढ़ते हैं, उन्हीं को राम जी बड़ा बना देते हैं। भगवान उन्हीं को बड़ा बना देते हैं। इसलिए बड़े बनो, बड़े रहो, पर बड़े का अभिमान ना हो, छोटे रहो। सब भाई मैं छोटा हूं, जो भगवान ने दिया वह ईश्वर का प्रसाद है, अभिमान नहीं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में कि थोड़ा सा धन आ जाए तो ऐसे ऐसे चलते हैं छाती फुलाकर, ऐसे ऐसे। थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा पद आ गया, प्रतिष्ठा हो गई, यूं यूं। आप बचिए इन चीजों से। अभिमान छाती फुलाकर मत चलिए। छाती फुलाकर कोई चलेगा तो भगवान देख रहे हैं। रावण जैसों का नाश हो गया साहब, जिनकी लंका सोने की थी। हमारे और आपके घर तो मिट्टी पत्थर के ही हैं, कौन से हीरे मोती के घर हैं अपने। इसलिए छाती फुलाकर नहीं। फलदार वृक्ष जो होता है, जब फलों से भरता है तो वह फलदार वृक्ष और भी झुक जाता है। बबूल का पेड़ और आम का पेड़, इन दोनों में यही अंतर है कि बबूल झुकता कभी नहीं है, जबकि आम का पेड़ फल लगने पर वह इतना झुकता है कि कई बार उसकी डालियां टूट जाती हैं। बस मेरी माँ, जितना भगवान आपको देते जाएं उतने झुकते चले जाना, उतने सरल और सच्चे होते चले जाना, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा। मरने के बाद आदमी अकड़ जाता है, इसलिए मुर्दे को बांध कर ले जाते हैं। मुर्दे को हाँ या ना बांध कर ले जाते हैं।
इसलिए मुर्दे को क्योंकि अकड़ जाता, मरने के बाद भी अकड़ रही है। वही लोग हैं जो जीते जी अकड़ते थे, मरने के बाद भी अकड़ रहे। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अच्छा, मुर्दे के साथ कुछ व्यवहार किया जाता है, कुछ परंपराएं हैं समाज की, फॉलो की जाती हैं। जानते हैं उसके पीछे का रहस्य क्या है? जैसे मुर्दे जब घर से जाता है, निकल कर लोग ले जाते हैं, तो उसके ऊपर पैसे फेंकने की परंपरा है। आपके यहाँ है कि नहीं, जयपुर में या राजस्थान में? मुर्दों के ऊपर पैसे सिक्के फेंकने की परंपरा है ना, लोग फेंकते हैं सब जगह। ये पैसे क्यों फेंकते हैं मुर्दे के ऊपर? पैसे की जरूरत अब उसे कहाँ है? अरे मुर्दे के ऊपर पैसे इसलिए फेंके जाते हैं दुनिया वालों को बताने के लिए, देख लो ये जो आदमी मर गया है, जब तक जिंदा था पैसा 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 करता था, ना रिश्ते अच्छे रखता था, ना बाप से अच्छा संबंध, ना माँ से अच्छा, ना पत्नी से अच्छा, ना पति से, सिर्फ पैसा सिर्फ पैसा। आज मर गया, इसकी छाती पर पैसे बरस रहे हैं, लेकिन तेरी हिम्मत है, दम है तो उठाकर दिखा 1 रुपए। जो आदमी 1 रुपए नहीं उठा सकता, जब तक जीता है सारी जिंदगी हाय पैसा करता है। ऐसे लगता है उसे देखकर कि जब मरेगा तो सब बांध कर ले जाएगा। समझाओ इन लोगों को कि तुम्हारे बाप दादे भी मर गए, एक रत्ती ना ले गए। किस अभिमान में जी रहे हो साहब, किस एटीट्यूड में जी रहे हो? सरलता से जिंदगी का निर्वहन करना चाहिए। जो भगवान ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना चाहिए और कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। एक बात सदा याद रखो, हम और आप आज कितनी भी महंगी महंगी गाड़ियों में चलें, हम और आप आज कितने भी बड़े बड़े बंगलों में रहें, लेकिन बताओ आप जिंदगी की आखिरी रात कहाँ गुजारेंगे? सवाल सबसे है, उत्तर दे सको तो देना, और ये उत्तर मुझे नहीं अपने आप को देना। बताओ आप अपनी जिंदगी की अंतिम रात कहाँ गुजारेंगे? हर व्यक्ति की आखिरी रात शमशान में ही गुजरती है। यहां से आपको उठाकर ले जाएंगे, अर्थी पर चिता पर रखकर आग लगा देंगे, आग लगाकर चले आएंगे दुनिया वाले। और आप जो 70 किलो के आदमी थे, नाम था, इज्जत थी, पैसा था, गाड़ी बंगला थी, आज आप क्या बचे? क्या बचेगा? जब ये दास अनिरुद्ध चिता पर जलेगा तो क्या बचेगी? मुट्ठी भर राख। आपकी भी राख रह जाएगी और हमारी भी राख रह जाएगी। और जानते हैं वह राख बाद में उठाकर लोग किस में भरते हैं? एक घड़े में भरते हैं। मैंने उस घड़े का रेट भी पूछ लिया, 50 रुपए का। 50 रुपए के घड़े में आपकी पूरी राख आ जाएगी। ये बात सही है या झूठी है? बताओ, सही है? आपकी पूरी राख समेटकर उस घड़े में आ जाएगी और लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। कितने भी बड़ी गाड़ी और महलों में रह लो साहब, एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी राख। इसलिए जिंदगी है तो प्यार लुटाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। इंसान बनो साहब, हैवान और जानवर बनने की कोशिश ना करो। धन का घमंड इतना ना करो कि तुम दीन दुखी गरीब जरूरतमंदों को रौंदते हुए आगे निकल जाओ। कितने भी आगे जाओगे पर राख बनकर संसार में उड़ते नजर आओगे। इसलिए भगवान करें आपको खूब शोहरत दें, धन दें, पर भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों को धन तो मिले पर धन का अभिमान ना मिले। भगवान आप लोगों को अभिमान से बचाएं। जो अभिमान से बच गया उसका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा, और जो अभिमान में उलझ गया लोक परलोक दोनों बिगड़ेगा। इसलिए आज से मुझे बताओ, कौन कौन कभी अभिमान नहीं करेगा? हाथ उठाकर। आप नहीं करते उसके लिए भी उठाओ, आगे नहीं करेंगे उसके लिए भी उठाओ। हाथ उठाओ। अभिमान नहीं करेंगे। जो मिला है उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करेंगे।
और सरल बनेंगे। जितना धन आए उतने नम्र होते चलो। समुद्र में पानी ज्यादा है या नदी में पानी ज्यादा है? फटाफट बताओ, पानी कहाँ ज्यादा है, समुद्र में या नदी में? नदी, समुद्र में ज्यादा है ना। समुद्र में पानी ज्यादा है, नदी के पास पानी कम है। पर एक बात बताओ, गंभीरता किसके पास है? नदी में गंभीरता है या समुद्र में? जोर से, समुद्र में गंभीरता है या नदी में? भैया बताओ, गंभीरता किस में है, नदी में या समुद्र में? नदी में गंभीरता कहाँ है? थोड़ी सी बारिश आ जाए तो गांव डुबा देती है। और समुद्र में इतना पानी है कि दुनिया डुबाने की ताकत रखता है, पर एक गांव नहीं डुबाता, एक घर को भी नहीं डुबाता। जितना आपके पास धन है उससे आप जितना अधिक धन, पानी जितना ज्यादा है समुद्र के पास, समुद्र उतना ज्यादा गंभीर है। मानो ये शिक्षा मिल रही कि जितना आपको ईश्वर बड़ा बनाते चलें, आप उतने गंभीर होते चलो समुद्र की तरह। यही बड़े लोगों की पहचान है। छोटे आदमी की पहचान ये है, क्षुद्र नदी जल भरी तोराई। छोटी छोटी नदियां जरा सा पानी आने पे बाढ़ आ जाती है नदियों में। अच्छा बताओ, बाढ़ जल्दी किस में आती है, समुद्र में या नदी में? और नदियों में भी जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें और जल्दी बाढ़ आती है। जो 2 कौड़ी का आदमी होता है वह थोड़ा धन पा करके हैंग हो जाता है, बौखला जाता है, बौरा जाता है। इसलिए धन पाकर आपको गंभीर होना चाहिए और ये कभी नहीं अभिमान करना चाहिए कि मैं तेरा पालन कर रहा हूं, मैं तुझे रोटी खवा रहा हूं। ना, बताइए सबका पालन करने वाले कौन हैं? जोर से, आप कितने लोगों को रोटी खवाती हो मैया? आप कितने लोगों का पालन करती हो? अच्छा बताओ मैया, बताओ आप कितने लोगों का पालन करती हो? भैया आप बताओ, कोट वाले भैया आप कितने लोगों का पालन करते हैं? बताओ फटाफट, आप कितने लोगों का पालन करते हैं? आपके घर में आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? फटाफट बताओ। 2, 4, 6, 10, 20, कितने? बताओ आप भैया कितने लोगों का पालन करते हैं? बताओ, कुछ तो बोलो। भरते हैं किसी का पेट, हाँ या ना? मैया आप कितने लोगों का पालन करती हो? बताओ। पीछे वाली मैया आप कितने लोगों का पालन करती हो? किसी का नहीं। यही उत्तर सही है। कुछ लोग कहते हैं हम 2 लोगों का पेट भरते हैं, हम 4 लोगों का पालन करते हैं, हम 10 लोगों का पालन करते हैं, हमारे परिवार में 20 लोग हैं, हम 20 लोगों का पालन करते हैं। मेरी माँ, सबका पालन भगवान करते हैं। आप कहती हो मैं पालन करती हूँ, मैं पेट भरती हूँ, तो आप मर जाएंगे, तो क्या आपके बिना वो लोग भूखे मर जाएंगे जिनके लिए आप कहती हैं हम पालन करते हैं? कोई किसी के बिना नहीं मरता। इसलिए सबके पालनहार कौन है? जब आप अपनी माँ के पेट में थे तब आपका पालन करने कौन गया था? जिस परमात्मा ने माँ के पेट में हमारा पालन किया है, जिस परमात्मा ने माँ के पेट में हमें 9 महीने बिना खाए पिए मरने नहीं दिया, माँ के द्वारा खाया पिया हमारे अंदर वह नरे के द्वारा प्रवेश करता था। एक कनेक्शन नाभि से जोड़ रखा था भगवान ने। जिस परमात्मा ने माँ के पेट में इतनी सी जगह पर 9 महीने मरने नहीं दिया, अरे उसके आश्रित रहेंगे तो कैसे भारत भूमि में हम मर जाएंगे भूखे प्यासे? ना, सबका पालन पोषण वो करते हैं। जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने पेट दिया है, वह पेट भरने की व्यवस्था करेंगे। इसलिए भगवान के आश्रित रहा करो। किसके आश्रित रहेंगे? भगवान के। और भगवान ही हमारे पालनहार हैं, ऐसा माना करो, है ना? और कभी अभिमान से बहुत दूर रहना चाहिए, बहुत दूर रहना चाहिए, है ना? हमारी स्थिति कैसी है, एक छोटी सी बात कह के इस सब्जेक्ट को पूरा करेंगे। एक बैलगाड़ी जा रही थी, छकड़ा, राजस्थान में उसे छकड़ा कहते हैं। छकड़ा जानती हो मैया?
आप लोग छकड़े में कभी बैठी हो? गाड़ी है ना, तो गाड़ी छकड़े में एक गाड़ी चल रही थी, बैलगाड़ी। दो बैल थे, मालिक ऊपर बैठा, बैल हाँक रहा था, नीचे कुत्ता चल रहा था। कुत्ता पालतू कुत्ता था किसान का, खेत से आ रहा था गाड़ी लेकर, नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था, बगल में दो बैल थे। बगल से गधा निकला तो कुत्ते से गधे ने कहा, अरे भाई कुत्ते कैसे हो? कुत्ता बोला अच्छा हूं, पर आजकल जिम्मेदारी ज्यादा है। मालिक ने पूरी गाड़ी हमारी कंधे पर रखी है। गधे ने कहा, हम इतने बड़े गधे भी नहीं हैं, ये गाड़ी तुम्हारे कंधे पर नहीं है, बैलों के कंधे पर है। गाड़ी तुम नहीं, बैल चला रहे। कुत्ता बोला, कर दी ना गधों वाली बात। अरे ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, गाड़ी हम चला रहे हैं, क्योंकि हम सेंटर में हैं, देखो बीच में। अब मेरा आपसे छोटा सा सरल सा सवाल है, बताओ गाड़ी चला कौन रहा था, बैल या कुत्ता? जोर से, गाड़ी कौन चला रहा था? बताओ भैया, गाड़ी चला कौन रहा था? बैलगाड़ी कुत्ता चलाता है या बैल? हाँ, गाड़ी बैल चला रहे थे, सिंपल है। गाड़ी चला तो रहे थे बैल, पर ये कुत्ता झूठी छाती पीटे जा रहा, मैं कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैंने गाड़ी चलाई, ये पूरी गाड़ी मैं उठा रहा हूं, मैं खींच रहा हूं। बस वो कुत्ता कोई और नहीं है, समझ गए ना? बस गाड़ी बैल चला रहे हैं, पर कुत्ता झूठा अभिमान कर रहा है। उसी तरह हम सबके जिंदगी की गाड़ी भगवान चला रहे हैं, हम उसी कुत्ते की तरह झूठी छाती पीट रहे हैं। हमने ये किया, हमने ये किया, हमने। अरे भाई तुमने नहीं, सब कुछ कराने वाले देखो, वो सर्वांतर्यामी है, वो भगवान है, वो कुछ ना करता हुआ सब करता है, और वह सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता। इसलिए भगवान की कृपा से प्रसन्न रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए, सहज रहना चाहिए, दीन दुखी गरीब जरूरतमंदों के पास उठना बैठना चाहिए, सबका हाल पूछना चाहिए, सबके दुख में दुखी हो जाना और सबके सुख में सुखी हो जाना, यही एक अच्छे इंसान का परिचय है, यही एक सच्चे अच्छे इंसान की परिभाषा है।